बहू, तुम गई कहाँ थी? वो मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे आज पार्लर जाना था, तो पड़ोस वाली सुनीता दीदी के साथ मैं पार्लर गई थी। अरे जब आप सो रही थी तो मैंने आपको आवाज लगाई थी कि मम्मी जी मैं पार्लर जा रही हूँ। सोई थी मैं तो तुम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी मेरे उठने का? बहू, मुझे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि तुम मुझे बिना बताए चली जाओ। मम्मी जी, आप मुझे फोन भी तो कर सकती थी। मैं तो चलो बिजी हो गई थी, लेकिन आप तो कर सकती थी। हाँ हाँ, मैं ही फोन करूँ तुम्हें? सास हूँ मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों फोन करूँ? तुम फोन करो मुझे। आइंदा ऐसे मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी जी, मैं आपको बताकर ही गई थी। बहू, मुझे आगे से बहस नहीं चाहिए। ये घर है या कैद खाना? यहाँ अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती, और तो और सब्जी तक लेने नहीं जा सकती। अरे वाह, पूरे घर में करेले की कितनी अच्छी खुशबू हो गई है। बहू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है। अरे नहीं मम्मी जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करेले फ्राई किए। आज मैंने करेले की सब्जी बनाई है। बहू, तुम तो जानती हो ना कि मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मम्मी जी, आपके लिए मैंने अलग से भिंडी की सब्जी बना दी है। करेले तो मैंने खुद के लिए बनाए हैं। बहू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करती हो? दो दो सब्जियां बनाने में दो दो घंटे लगे होंगे। नहीं मम्मी जी, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं? और मैंने तो जल्दी ही सब्जी बना दी। बहू, थोड़ी सी बचत किया करो। तुम तो जानती हो गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, और मसाले भी तो इतने महंगे हो गए हैं। मम्मी जी, आप भी जानती हैं ना कि करेले मेरे कितने फेवरेट है। हाँ बहू, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं कि जो तुम्हारा फेवरेट है वही बनेगा। थोड़ा घर गृहस्थ भी संभालना सीखो। अच्छा हाँ मम्मी जी, मैं तो आपसे भूल ही गई बताना। मेरी बड़ी बहन ने घर में बहुत बड़ा फंक्शन रखा हुआ है। उनकी बड़ी बिटिया का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। क्या मैं वहाँ चली जाऊँ आज? देखो बहू, तुम तो जानती हो मेरे 2-3 दिन से सर दर्द रह रहा है, और पूजा बिटिया भी आ रही है मायके। तो अब ससुराल से वो यहाँ काम करने तो आ नहीं रही, इसीलिए तुम देख लो अपना। वैसे मैं तुम्हें मना तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ, तुम खुद समझदार हो। अरे मम्मी जी, इतने टाइम बाद सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होगी। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। बहू, देख लो अब, कल को तुम्हारे भैया की शादी होगी, तुम मायके जाओगे और तुम्हारी भाभी ऐसी चली जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अच्छा मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए खाना बनाकर चली जाऊंगी, नजदीक ही तो है दीदी के घर। बहू, मैंने मना कर दिया अब साफ साफ, बस नहीं। अरे मेरी बेटी आ रही है, उसके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और उसे आराम भी मिलना चाहिए। इतने टाइम बाद वो मायके आ रही है। ठीक है मम्मी जी, बहुत मन था जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ मम्मी, क्या कर रहे हो? अरे बिटिया, मैं तो ये पूछने लगी थी कि क्या तुम आ रही हो फंक्शन में? नहीं मम्मी, वो आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे हल्का सा फीवर भी लग रहा है, और वहाँ आकर क्यों सबको परेशान करना। मैं नहीं आ रही हूँ। बिटिया आ जाओ ना, सबका बहुत मन है तुमसे मिलने का। तुम कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करती हो। मम्मी मैं क्या करूँ, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? वहाँ आकर दीदी को भी क्यों परेशान करना। कोई बात नहीं, हम बाद में गेट टुगेदर कर लेंगे। ठीक है बिटिया। अब मम्मी को भी नहीं बोल सकते ना कि ये लाइफ आप लोगों ने मुझे दी हुई है। मैंने खुद तो ये लाइफ चूज नहीं की थी। जब मुझे रिश्ता देख रहे थे तब कम से कम अच्छा रिश्ता तो देख लेते। बस घर देख लिया, लड़का देख लिया, कम से कम देख तो लेते कि सास कैसी है। अब सीधा डायरेक्ट बोल तो नहीं सकते ना कि आने नहीं दे रही है। अच्छा है अपनी ही बीमारी का बहाना बना दिया। जब पता है कि भेजेंगे ही नहीं तो खुद ही बीमार पड़ जाती हूँ। लेकिन भाभी, आपको जाना चाहिए था। अरे दीदी, फिर मैं नहीं गई, और मेरा खुद का मन भी नहीं किया। अरे क्यों फालतू में जाना, जब मम्मी का मन ही नहीं था भेजने का। उधर जाकर भी फिर मुझे टेंशन ही रहती, और आप तो जानती हो मैं हूँ ही कम दिमाग, मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं मम्मी से बात करती हूँ। अरे नहीं दीदी, रहने दो, इनकी आदत ही ऐसी है। मैं भी इसी भरोसे हूँ, आज ही नहीं तो कल इनको एहसास हो जाएगा। पूजा बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस रूम में नहीं सोओगी? बहू जी। मम्मी जी, पूजा को इस रूम में नहीं सुलाना है। पूजा तुम्हारे रूम में सो जाएगी, और तुम इस रूम में सो जाओ। लेकिन मम्मी जी, मुझे किसी दूसरे रूम में नींद नहीं आती है। बहू, ये क्या नया ड्रामा है? मैं बोल रही हूँ ना
कि पूजा को शुरू से ही इस रूम में डर लगता है। पूजा तुम्हारे रूम में सोएगी। मम्मी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ एडजस्ट हो जाऊंगी। अरे बिटिया तुम तो जानती हो मुझे आदत है, मैं किसी को नहीं सुला सकती अपने बेड पर। कोई बात नहीं दीदी, मैं और आप सो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, तुम यहाँ सो जाओ वो वहाँ सो जाएगी, बस बात खत्म। कोई बात नहीं मम्मी, मैं और भाभी एक साथ सो जाएंगे। चलिए भाभी। अरे दीदी आपने यूं ही मम्मी को गुस्सा कर दिया, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उस रूम में। पूजा बिटिया तुम सो तो गई हो? नहीं मम्मी अभी नहीं। बहू तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि पानी की बोतल ही रख लूं? हाँ मम्मी जी, मैंने आज शाम को ही पानी भरा। तुम जानती हो ना कि पूजा बिटिया आरओ का पानी नहीं पीती है, ये सिर्फ बॉइल वाटर पीती है। अच्छा हाँ मम्मी जी, मुझे एक बात याद आई, वो आपके बेटे का फोन आया था। वो मुझे अपने साथ रहने के लिए बुला रहे हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि उन्हें खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बाजू में लग गई है। हाँ हाँ मुझे पता है उसकी बाजू में लग गई है, लेकिन तुम क्यों जाओगी? अब इतने बड़ी सिटी में है वो, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं और पूजा ही हो आती हैं उधर, क्योंकि पूजा को भी कुछ दिन की छुट्टी है। तुम थोड़ा घर देख लो, और मेरा भी तो सर दर्द खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेक करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी मेरा बहुत मन था उनके साथ रहने का। मम्मी मैं तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन बाद मुझे ससुराल जाना है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। और मुझे लगता है कि आपको भाभी को ही वहाँ भेजना चाहिए। अरे इनको भी तो थोड़ा टाइम मिले साथ में स्पेंड करने को। देखो बेटिया, हमारे परिवार में रिवाज नहीं है कि पति पत्नी कहीं बाहर जाकर अलग से रहें। मम्मी बुरा मत मानना, लेकिन जब आप बहू थी तब आपने अपनी सास की एक बात नहीं सुनी, और जब आप सास बन गई हैं तब चाहती हैं कि बहू आपकी सारी बातें सुने। आपने तो भाभी को परेशान करके रखा है। बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन आप इतनी क्यों बदल गई हो? जैसे आप हो वैसे अगर मेरी सास हो जाए तो। और मम्मी जो आप भाभी के साथ कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ भी होगा। मैंने क्या ही कर दिया? वो तो मैं देख रही हूँ मम्मी दोपहर से कि आप क्या क्या कर रही हैं। अरे ठीक है, भेज दो इसे ही, मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा क्या है, बुढ़ापा आ गया है, अब तो कोई मुंह नहीं लगाएगा मुझे, ना मेरी सेवा करेगा। मम्मी जितनी सेवा आपकी इस रवैये की वजह से हो रही है ना, ऐसा अगर आपका रवैया रहा ना, तब आप 2 चपाती के लिए भी तरस जाओगी। वो तो भाभी की नीयत साफ है, दिल साफ है, इसीलिए आपका इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन सच कह रही हूँ मम्मी, जो परपंच जो षड्यंत्र आप रचती हैं ना इस घर में रहकर, वो अगर कहीं मेरी सास रच देना तो मैं तो उसे 2 चपाती के लिए कभी ना पूछूं। मम्मी अगर सामने वाला आपको देखकर कुछ बोल नहीं रहा है तो कम से कम आप ही सोच लो कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, या सिर्फ ये सोच लो कि वो क्यों सहन कर रहा है, वो क्यों चुप है। किसी के दिल को दुखाकर खुश नहीं होना चाहिए मम्मी, आपने ही ये बात हमें सिखाई थी बचपन में, लेकिन बुढ़ापे में आप क्यों भूल गई? अरे ठीक है ठीक है ठीक है बहू, तुम ही चले जाना। भाभी आप भी कहा करो, ऐसे चुप नहीं रहते हैं। मैं क्या कहूँ दीदी, मेरे दिमाग में भी ये बातें बहुत दिन से आ रही हैं कि जब मुझे मौत आएगी ना तो मुझे ही मरना है, कोई मेरी जगह नहीं मरेगा। फिर मैं अपने तरीके से क्यों नहीं जी रही हूँ, क्यों बंदिशों में जी रही हूँ? सही कहा भाभी, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे अच्छे से जीना चाहिए, घर के षड्यंत्रों में या परपंच में उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही कहा दीदी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अच्छी अच्छी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।